अमृत भारत ट्रेन जो दिया है वो भी बहुत बड़ी सौगात है। गरीबों के लिए बुलेट ट्रेन है। जो गोरखपुर से मैंने उसको हरी झंडी दिखाया तो बड़ा ही आनंद आया, और मैं जितना कहूँ उतना कम है। दिल प्रसन्न हो गया। ये आज का जो समय उन्होंने दिखाया वो देखकर मैं बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ। पूरा भारत इस वक्त राममय की भावना के साथ एकदम लीन है, और ये समय हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीते जी हम लोगों ने ये युग भी हम लोग देख रहे हैं। ये समय भी 500 साल बाद प्रभु राम को उनको अपना आवास जहाँ उनकी जन्मभूमि थी वहाँ पर 22 जनवरी को मिलने जा रहा है, और उसका आगाज़ आज एक ऐतिहासिक रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या से किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छा, एकदम उनको करना चाहिए। बहुत देखिए, विपक्ष में रहने की तैयारी है उनको। ये इसी बहाने वो अपने देश को जान पा रहे हैं, इसी बहाने वो सड़कों को, इसी बहाने विकास को, गरीबों का कल्याण कैसे मोदी जी कर रहे हैं और कैसे 65 साल कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, ये सारे उसके वो साक्षात दर्शन करेंगे। उनको ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। इसी बहाने वो विदेश में नहीं रहेंगे, ये यात्रा के चलते वो भारत में भी घूमेंगे और पता चलेगा कि किस तरह से निस्वार्थ जब प्रधानमंत्री होते हैं, निस्वार्थ सेवक कोई आता है प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी, वो कैसे कार्य करते हैं। तो एक अच्छी है कि इसको प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिस उनको हो जाएगी कि देखिए सत्य कैसे दिन रात रह के प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या है। तो ये पैदल जब चलेंगे तो इनको साक्षात सब दर्शन होंगे। अच्छा है, और फिर वो पार्लियामेंट में आके उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे कि तारीफ, मैं चाहूँगा कि वो बताएं भी कि कितना इम्प्रूवमेंट उन्होंने इस देश में देखा। तो क्या लगता है कि भारत न्याय यात्रा उनकी सफल होगी इस बार? किस बारे में न्याय मांग रहे हैं? पूरा भारत न्याय ही में चल रहा है। पूरी इतना अच्छा सारे बदलाव, 370 की धारा हटने से लेके जो ऐतिहासिक गरीबों का कल्याण, 81 करोड़ जनता को अनाज, सबको मुफ्त में आवास, बिजली, पानी, बूढ़े से लेके विधवा पेंशन, 5 लाख आयुष्मान योजना, कई करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को जनधन। ये इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है? और ज़ीरो करप्शन, एक दाग नहीं, एक छींटा नहीं मेरे प्रधानमंत्री जी पे। ये किस बात का न्याय मांग रहे हैं? ये मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कौन से न्याय? देश की जनता बड़ी प्रसन्न है, ये कौन सा न्याय खोज रहे हैं? मतलब मुझे ये अभी तक बुद्धि में, समझ में ना मेरे आ रहा है ना किसी और के, कि ये चल कहाँ रहे हैं। चलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा, लेकिन देश को जानेंगे, देश की गलियों को जानेंगे, ये देश क्या है, ये भारत क्या है, ये नया भारत क्या है, और इस नए शिल्पकार मोदी जी ने कैसे बदला है। मोदी की गारंटी ज़मीन पर कितने सच्चाई से उतरती है, ये उनको देखना चाहिए। इसी बहाने वो चल लेंगे और सारी चीज़ों को वो अपनी आँखों से देखेंगे। तो एयरपोर्ट्स के बाद अब 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। ऐतिहासिक, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव होगा 22 जनवरी को। पूरा भारत इंतज़ार कर रहा है। इतना बड़ा उत्सव होने वाला है कि आप सोचिएगा। और पूरा देश मोदी जी को 400 पार करवाने के लिए पूरा कमर कस लिया है कि इस बार मोदी जी को 400 सीटों से जितवा के पार्लियामेंट में भेजा जाएगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जाएगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में देश को लाके खड़ा कर देंगे। पूरा देश इस वक्त 140 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। अयोध्या में, अवध में मोदी आए, जिसका पूरी अयोध्या वासियों ने सुना, इस हिसाब से लोगों ने उनका स्वागत किया। यही सब कर रहे हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, हर जगह श्री राम, जय जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। बच्चे बच्चे चिल्ला रहे हैं, राम आए, राम अवध में आए, राम मेरे आए, मेरे राम को अपना घर मिल गया, मेरे राम को अपना आवास मिल गया, उनकी जन्मभूमि में उनको अपनी पहचान मिल गई। आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग अब याद रखेंगे इस मोदी जी को कि एक मोदी जी आए थे। वाह, ऐना और पूरा अवध में राम के लिए ऐना, ऐसे मोदी जी ऐना। तो मोदी जी को बारंबार प्रणाम, पूरा सशक्त नमन कर रहा है पूरा भारत। ये नया भारत अपने इस नए शिल्पकार, कर्मठ, निस्वार्थ, ईमानदार प्रधानमंत्री को, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, मोदी की गारंटी आज पूरे देश का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है कि हाँ भाई,
अब है मोदी की गारंटी, मेरा भारत बदल रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।